ओम श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। आज हम अपने देसी क्षेत्र के जंगली परिक्षेत्र से एक जमराज वीर का मंत्र है, जो ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बंधन कीलन मंत्र माना जाता है और एक प्रकार का यह सुरक्षा साबर मंत्र भी है। इसी मंत्र का हम आपको सिद्ध करने का और प्रयोग करने का विधि विधान बताने जा रहे हैं। आपने यह मंत्र हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर ही लिया होगा, तो श्रवण करके आप कंठस्थ भी करें, जो भी साधक बंधु हैं। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने से थोड़ा बहुत लाभ होता है, यदि आपने श्रवण किया होगा तो आपको असर जरूर समझ में आया होगा। जमराज महाराज के जो मंत्र होते हैं बड़े ही दुर्लभ होते हैं और देहाती मंत्र हैं, गांव क्षेत्र के देशी मंत्र हैं, इसलिए ये ज़्यादा लोगों की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि समझ लीजिए कि आपने कई जगह सुना होगा कि झाड़ा फूंकी, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, पुरानी जितनी भी तंत्र विद्याएं हैं सब ज़्यादातर देहात गांव में, जंगल क्षेत्रों में ज़्यादा चलती हैं। शहरी क्षेत्रों में इन विद्याओं का प्रचलन बहुत ही कम है। लेकिन इस मंत्र से यदि आप अपने घर का बंधन करते हैं, अपने घर का कीलन करते हैं या अपने शरीर का ही कीलन कर लेते हैं, तो समझ लीजिए जमराज वीर का मंत्र है। कोई भी बुरी शक्ति या तंत्र विद्या, जाल जंजाल, शत्रु का वार, शत्रु का घात, चलाई गई बाधा आपके ऊपर प्रहार नहीं कर पाती है। इस मंत्र के प्रभाव कुछ ऐसे देखे जाते हैं कि जमराज वीर का मंत्र एक बार ही यदि आप पाठन करते हैं इसे सिद्ध करने के बाद, तो आपको और अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जमराज के नाम से भी आप समझ गए होंगे कि इस मंत्र में कितनी शक्ति हो सकती है। इस मंत्र को कब सिद्ध करना चाहिए? वैसे तो इस मंत्र के बहुत सारे मुहूर्त हैं। होली की रात, दीपावली की रात, दिठोनी एकादशी की रात और नवरात्रों में भी वैसे इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी तामसिक पूजा का विधान है, तो नवरात्रों में ना ही करें तो बेहतर रहता है। आप इसे होली की रात में कर लें और इसके अलावा दीपावली की रात में कर लें, दिठोनी एकादशी के आसपास कर लें और दीपावली के दिन से लेके जो 11 दिन चलते हैं, 11 दिन एकादशी तक, इन 11 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों के लास्ट दिन यानी 10वीं के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। चलिए कैसे करनी चाहिए इस मंत्र की साधना? तो मुहूर्त तो आपने समझ लिए होंगे कि इतने सारे मुहूर्त हैं, आप कभी भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। लेकिन जो साधक बंधु हैं, जो झाड़ा फूकी का कार्य करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, ऐसे ही लोग इस मंत्र की साधना करें। जो स्वयं की बाधा हरण करने वाले हैं, ऐसे लोग इस मंत्र की साधना ना करें, क्योंकि इसकी एक बार आपने साधना कर ली इस मंत्र की तो आपको जीवन भर तामसिक पूजा इनको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा विचार करने के बाद ही इस मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो एक बार आपने जीवन में उतार लिए तो जीवन पर्यंत उनकी पूजा आपको लगती रहती है। ऐसा नहीं है पूजा भर लगती है, जीवन पर्यंत ऐसे मंत्र आपका सहयोग भी करते हैं। और जब जब ऐसे मंत्रों का या ऐसे इष्टों का आप स्मरण करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर वो आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी बात मानते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा होता रहता है। इस मंत्र का पहले हम विधि विधान जान लेते हैं और फिर इसके प्रयोग बताएंगे। इससे पहले आप मंत्र सुन लीजिए, ठीक है? तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र आप हमारे संकटनाशक चैनल पर पहले भी श्रवण कर चुके होंगे। रूपे को पलंग सोने की खील, जी में छाए जमराज वीर, 4 जम 12 काल, दृष्टि महाविकराल, मेड़ो बांध मणैया बांध, घर बांध घर के चारों कोना बांध, 52 गुनी को गुण बांध, तंत्र बांध मंत्र बांध, बैरी मार एक ही बार, जाता हूं देव मुर्गा, लौटत मद की धार, पहुंचो जमराज, जमराज ने मारी हंकार, टूट गए दुश्मन के वार, दुहाई फिरे आ करे मंत्र की, खोरो मंत्र गुरु के बाचा से। इस तरह का मंत्र है, बड़ा छोटा सा मंत्र है, आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र को यदि आप श्रवण करते हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है, मंत्र चलाया गया है, किसी प्रकार की विद्या का प्रयोग किया गया है, या आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, ऐसी कोई तंत्र शक्ति आपके ऊपर है, तो जैसे ही इस मंत्र को आप ईयरफोन लगाकर श्रवण करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक अजीब टाइप की कंपन पैदा होगी, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आपके शरीर में बुरी जो शक्तियां हैं वह डर के भाग रही हैं। जमराज वीर जिस शक्ति को ही पकड़ लेते हैं उसे सीधा नरक भेज देते हैं। समझ गए आप? तो चलिए इस मंत्र को अब कैसे साधना करनी चाहिए। तो होली की रात अति उत्तम है, बहुत जल्दी ही आने वाली है। इसके बाद गुप्त नवरात्रि की 10वीं भी बहुत जल्दी आने वाली है। आप जब चाहें तब इस मंत्र की साधना कर सकते हैं।
इस मंत्र को आपको घर से बाहर एकांत में साधना करनी होती है। भैंस का गोबर आप साथ में ले जाएं और भैंस के गोबर से आप लीपन करें और लीपन करने के बाद वहां अपना आसन जमाएं। उसका आसन आपके पास होना चाहिए, थोड़ी सी मंदरा आपके पास जरूर होनी चाहिए, देसी महुआ की, अंग्रेजी नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुर्गे का भी जिक्र है, तो आप चाहें तो छुआ रख सकते हैं, लेकिन हमारे किसी भी साधना में आपको बलि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप छुआ यानी मुर्गी का बच्चा या बड़ा सा मुर्गा भी अपने पास रख सकते हैं। सारी चीज़ें व्यवस्था आप जमा लीजिए। इसके बाद इस मंत्र को आप 11 माला जप करिए और 11 माला जप करने के बाद इसकी एक माला आप हवन करिए। वहीं गाय की लकड़ी में हवन करें, नीम की लकड़ी के साथ इस मंत्र का आप हवन करें। खाली नीम की लकड़ी सूखी वाली आप वेदी में लगा लें या जो भी आपके यहाँ हवन करने का हो व्यवस्था वहाँ वो भी लगा लें। एकांत ऐसा ढूंढें कि जहाँ शोरगुल आपको बिल्कुल सुनाई न दे, जनमानस एकदम कम हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने पास एक व्यक्ति बिठा सकते हैं ताकि बीच में कोई सामग्री घटती बढ़ती है तो आप उससे मंगवा सकें, लेकिन उसको भी बोलें कि सिर्फ इशारे से बात करें, वो आपसे ऐसी बात न करे शब्दों से, इशारे से आप बात करें, वह समझ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से उसको बता के रखें। और दूसरा, उसको इसलिए बिठाना जरूरी होता है, कोई आता है आपकी पूजा में भंग डालता है तो उस चीज़ को वो समझा सके, क्योंकि कई लोग होते हैं आजकल उपद्रवी लोग बहुत हैं, जैसे ही आप एकांत में साधना करते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, क्या कर रहे हो, कैसी पूजा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो समझाने में माहिर व्यक्ति हो, ऐसी आप व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का आप किसी एकांत मंदिर में, जो शिव जी का मंदिर होना चाहिए, ऐसी जगह में भी इसकी साधना कर सकते हैं। शमशान में भी इसकी साधना की जा सकती है। तो आप देख लीजिएगा, स्थान अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। यदि आपके पास कोई बाग बगीचा है तो आप बाग बगीचे में एकांत स्थान ढूंढ लीजिए जहाँ आपके मुँह की शब्द किसी के कानों में ना पड़े और बाहर शोरगुल भी आपको सुनाई ना दे। तो इतना आप देख लीजिएगा। इस मंत्र में कई बार प्रत्यक्षीकरण भी होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र साधना से पहले सुरक्षा कवच, सुरक्षा बंधन, ये सारी चीज़ें व्यवस्था आप कर लीजिएगा। आसन बंधन मंत्र का प्रयोग करिएगा, मतलब पूर्णतः सुरक्षा प्रयोग करिएगा। आसन बंधन मंत्र, कवच बनाने की विधि और घेरा बंधन मंत्र, ये सारे मंत्र हमारे प्रकाशक चैनल पर उपलब्ध हैं। आप पिछले वीडियो देखिएगा, पिछले नवरात्रों के आसपास का, तो आपको सारे मंत्र उस समय मिल जाएंगे, तो आप उनमें से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की आप साधना करने वाले हैं तो उन बाकी मंत्रों को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनका खाली आप 51 बार 21 बार ऐसा पाठन करते हुए विधि अपनाएंगे तो आपका घेरा बंद भी हो जाएगा और आसन बंद भी हो जाएगा। और कवच तो आपको पता है कि कवच आपको धारण करना पड़ेगा, तो या तो कवच आप बना लीजिए या कवच हमारे यहाँ से निकलवा लीजिए। इसके बाद इस मंत्र की आप जाप करिए। जाप करने के बाद इसकी एक माला आप हवन कर दीजिए, बस मंत्र इतने में ही सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी एक मिट्टी की मूर्ति बनाइए जो यमराज के आकार को प्रदर्शित करती हो और उसको पास में अपने बाएं तरफ स्थापित करिए। हवन के बाद ऐसा करना है। और जो आप मुर्गी का बच्चा या मुर्गा लाए थे उसको अक्षत पुष्प ये सारी चीज़ें टीका चंदन लगाने के बाद उसको यमराज जी की मूर्ति के पास टच करा देना है और उसको वहीं पे पकड़ के जो मदरा आप लाए थे साथ में, उस मदरा की ढक्कन खोलनी है या जिस चीज़ में बर्तन में भी, गिलास में भी आप मदरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसकी धार लीजिए और मुर्गे के सिर के ऊपर से गिराना शुरू करिए। इस मंत्र का जो हमने आपको श्रवण कराया अभी, इसका 11 बार पाठन करिए। मदरा पूरी खाली कर दीजिए। 11 बार पाठन करते करते तक ये मदरा खाली होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मदरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना कि 11 बार में गया है मंत्र पढ़ते रहें और धार एकदम गिरती रहे। धार गिराते समय ये ध्यान देना है कि जीव को कोई नुकसान ना हो, यानी मुर्गे को कोई नुकसान ना हो, उसको जीव को क्षति ना पहुँचे, तो उसकी पीठ पे या सिर के ऊपर आप मदरा गिरा सकते हैं। मदरा गिरने के बाद वह मुर्गा आप यमराज जी को सौंप देंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। उसकी बलि चढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको आप छोड़ देंगे, उसको जहाँ जाना होगा तो जाएगा, या चाहें तो जहाँ से आप मुर्गा लाए तो उसे आप वापस भी कर सकते हैं। आप 2 में से एक काम कर सकते हैं, मतलब बस अपने हाथ से जीव हत्या आपको नहीं करनी होती। यह मंत्र इतने में पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। जब भी आपको ज़रूरत हो कि इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है तो कुछ नहीं करना, सीधा नीम की एक डंडी ले लीजिए और नीम की डंडी लेते हुए आंख बंद करके इस मंत्र का आप पाठन करिए 5 से 6 बार 11 बार तक, और नीम की डंडी से आप झाड़ा लगा दीजिए। किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, किसी प्रकार का शत्रु का वार होगा, घात होगा, तत्काल ही कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस मंत्र से आप झाड़ा लगाने में अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरा, लोहे की कीला लीजिए। लोहे की कीला के ऊपर इसी मंत्र को पढ़ते हुए मुंडी जो होती है कील की, उसके ऊपर धागा बांधिए, 3 बार धागा लपेड़िए और इसमें 3 ही गांठ लगा दीजिए इस मंत्र को पढ़ते हुए।
ऐसे ही आप 10, 12, 15 जो भी आपको कील बनानी हो बना लीजिए। अग्नि जलाइए, अग्नि में इसी मंत्र को पढ़ते हुए थोड़ी सी घी की आहुति और लोभान साथ में मिला के डाल दीजिए, और जब धुआं निकले उससे आग से तो उन कीलों को उस धुएं के ऊपर बिठाइए और अपने घर में या जो भी आपका रोगी हो उसके घर में हर दरवाजे पे ऐसी कीलें आप लगा दीजिए। चाहे तो खिड़की में लगा सकते हैं, घर के चारों कोनों में लगा सकते हैं। समझ लीजिए आपके घर का इतना पक्का कीलन हो जाएगा कि जो भी बाधा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी वह सीधा नरक पहुँचेगी, तो आपको नुकसान वह पहुंचा नहीं सकती। और आपको तो क्या, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसका सीधा निवास नरक में हो जाएगा, धरती पर रहेगा ही नहीं। तो ऐसा इस मंत्र का प्रयोग बताया जाता है। इसके अलावा जब भी आप कीलन करें अपने घर का इस मंत्र के द्वारा, तो अपने घर में नारसिंह कवच पढ़ते हुए या नारसिंह भगवान के बहुत सारे हमारे शंकरनाथ चैनल पर मंत्र हैं, सुदर्शन अस्त्र मंत्र है, इनमें से कोई भी एक मंत्र पाठन करते हुए 11 से 51 बार पहले अपने घर में, पूरे घर में पानी का छिड़काव करें, स्वयं थोड़ा सा जलपान करें, इसके बाद ही कीलन करें तो अति उत्तम रहेगा और अति फायदा देखने को मिलेगा। इस मंत्र से यदि आप कीलन करते हैं और झाड़ा लगाते हैं तो हमने आपको बताया, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चलाई गई बाधा हो या किसी प्रकार का और उल्टा सीधा तंत्र हो, मैली मशान वाला तंत्र हो, हर प्रकार का तंत्र बंधन आपके घर से और आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा मंत्र आप समझ गए होंगे। इस मंत्र के कई स्वरूप हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं और अलग अलग तरीके से इसकी सिद्धियां भी करते हैं। कई लोग तो इसमें बलि का भी प्रावधान बताते हैं, लेकिन हमारे साधकों ने जिस हिसाब से इस मंत्र को सिद्ध किया है हम वही विधि आपको बता सकते हैं। हमारे साधकों ने इस मंत्र को इसी तरह सिद्ध किया है और जिन साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है वो इसकी इसी तरह पूजा करते हैं। और यह है बुंदेलखंड का एक विशेष मंत्र है, गांव देहात का मंत्र है, शहरी मंत्र नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हमने इस मंत्र का परीक्षण किया कि बहुत सारे हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग गांव के तांत्रिकों के पास मंत्र सेम है, कुछ 2-4 शब्दों का अंतर है उनमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, काम सभी के मंत्र करते हैं। तो उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए भी यह मंत्र कार्य करे। जब भी मैली मसानी जैसी बाधाएं हमारे यहाँ फंस जाती है जिसमें मंत्र तंत्र वर्क नहीं करते, तो ऐसे में जमराज, भैंसासुर, उड़ान छू, अगिया, बैताल और सुलक्कन ऐसे मंत्रों का हम प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि इन मंत्रों की साधना हम नहीं करते, हमारे साधक लोग करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा सात्विक पूजा पे करते हैं। बाकी मंत्र तो सभी काम के होते हैं हमारे, तो हमें इसके लिए अलग से शिष्य बनाना पड़ता है, उसे ऐसे मंत्र को देना पड़ता है और उससे इन मंत्रों की साधना करवानी पड़ती है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वह हमारे लिए इन मंत्रों का प्रयोग करता है। तो समझ लीजिए इस मंत्र का इतना अच्छा प्रयोग है कि जब बुरी गंदी मैली बाधाएं होती हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करवाते हैं हम, तत्काल ही बाधा खत्म हो जाती है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। छोटी सी विधि समझ गए होंगे, लेकिन इस मंत्र की साधना करने से पहले एक बार आप फोन संपर्क कर लीजिएगा या टेलीग्राम में हमें लिख के संपर्क कर लीजिएगा। तत्काल जवाब ना मिले तो इंतजार करिएगा, 1-2 दिन बाद जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। और जल्दी में जवाब चाहिए तो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप फ़ोन करके और संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान महाराज।